तुम खींच दो भाई, तुम खींच दो, हम नहीं देखेंगे भाई, तुम ही खींच दो पतंग। हम आप खींच दिया, हम आप सही खींचे छोटी भाई, आप रुक पतंग खींची। टाइगर और न्यू लॉयंस में सेकंड डे फर्स्ट राउंड के लिए टॉस हो रहा है। टेल आया है, न्यू लॉयंस जीता है संजय भाई। लेफ्ट हैंड लेंगे, चलिए लेफ्ट हैंड लेंगे। और ये कल्लू भाई आ गए हमारे नजर बाग के। थर्ड राउंड लड़ाएंगे अपना, डे 2 थर्ड राउंड का टॉस हो रहा है। ये सनराइज और नजरबाग में टेल आया है, नजरबाग जीता है। नजरबाग तो जीत गया। तो कल्लू भाई किधर लेने, टाइप किधर? डायनेमिक और गुलाब काइट क्लब के बीच में ये पेज हो रहा है। सेकंड डे का पहला पेज है ये। नीचे से लड़ा रहे हैं डायनेमिक के मेंबर और ऊपर से हैं गुलाब के आसिफ। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। कोनी करा के जगह ले रहे हैं। बढ़िया हवा चल रही है सेकंड डे और 300 मीटर की रेंज में पे लड़ रहा है। निकलता हुआ मुड्ढा बना रहे हैं गुलाब के आसिफ। काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है डायनेमिक के मेंबर ने और पीछे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि क्रीज नहीं है। खड़ोता हुआ मुड्ढा मारा, अंदर की तरफ दिखाते तेज झटके मारे, बढ़िया पेज काट दिया है डायनेमिक के मेंबर ने आसिफ को। 1-0 का स्कोर डायनेमिक वर्सेस गुलाब। पेज सही चल रहा है। नीचे से डायनेमिक, ऊपर से गुलाब के प्रदीप भाई। गड़ोता हुआ मुड्ढा बना लिया, उसकी मात्रा रोक के फिर से डायनेमिक के मेंबर ने अंदर खींचो, तेज झटके मारो, फिर से सेम तरीके से दूसरा पेज भी काट दिया। 2-0 से डायनेमिक आगे हो गया है गुलाब काइट क्लब से। पेज सही हो गया। नीचे से लड़ा रहे हैं न्यू लॉयंस के संजय भाई और ऊपर से लड़ा रहे हैं टाइगर के मेंबर। मुड्ढा रखते हुए काफ़ी करीब करके मिलाया, पतंग को चमका रहे हैं। अंदर की तरफ संजय भाई ने दिखाया और पहले से झटके मारने शुरू कर दिया अंदर की तरफ। और ये देखिए बढ़िया सिर्फ रखा ही था, ऊपर से टाइगर के मेंबर ने और झोल कट गया। गजब का पेज काट दिया है। इसी के साथ 1-0 से आगे हो गया न्यू लॉयंस टाइगर से। डम्पी ए और आर्मी के बीच में सेकंड डे का पहला पेज ये चल रहा है। डम्पी ए के लिए लड़ा रहे हैं शाहरुख और ऊपर से लड़ा रहे हैं आर्मी के मेंबर। कोनी करा के काफ़ी ज़्यादा जगह ले ली है। नीचे से शाहरुख ने ऊंचा करके मुड्ढा दे रहे हैं, पतंग को चमका रहे हैं। बाहर को निकलता बनाया, रोका, काफ़ी करीब करके मिला लिया है। सीधा गद्दा मार दिया आर्मी के मेंबर ने, बाहर की तरफ क्रॉस खींच के काट दिया शाहरुख ने ये पेज। 1-0 से आगे हो गया है डम्पी ए आर्मी क्लब। नज़रबाग और सनराइज़ में थर्ड राउंड लड़ रहा है और थर्ड राउंड का ये पहला पेज है। इस टूर्नामेंट का पहला ये थर्ड राउंड है। पूल ए में से कोनी करा के जगह ले ली। नीचे से नज़रबाग के मेंबर ने बना लिया मुड्ढा, भाग तब खींचना शुरू कर दिया। गड़ोता हुआ मारा है। सनराइज़ के मेंबर ने वो पतंग बाहर के लिए तेज झटके मार दिए, बढ़िया पेज काट दिया है। 1-0 से सनराइज़ आगे हो गया नज़रबाग से। सम्राट और नेशनल के बीच में ये पेज हो रहा है जो कि सेकंड डे का पहला पेज है दोनों के बीच में। और काफ़ी रेंज में पतंग है नेशनल की और धीरे धीरे उसको ऊपर से कम कराने की कोशिश कर रहे हैं सम्राट के मेंबर अपनी भारी पतंग से। अब देखते हैं कैसे काटेंगे। रेंज को कम करा रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा, 400 मीटर की रेंज होगी, उसको धीरे धीरे कम कराते ले आ रहे हैं। और नेशनल के मेंबर लेकिन अपनी पतंग को काफ़ी बड़ देख के लड़ा रहे हैं और धीरे धीरे सम्राट के मेंबर और ज़्यादा कम कराते जा रहे हैं। मुड्ढा नहीं फेर रहे हैं।
काफ़ी करीब करके मिलाया, अंदर की तरफ दिखाया और ये देखिए डोर लग गई। थोड़ी सी नेशनल के मेंबर ने सिर्फ डोर निकाली और पतंग चली गई है सम्राट की। तो इसी के साथ एक पेज हो गया है नेशनल काइट क्लब का सम्राट के खिलाफ। डम्पी ए और आर्मी के बीच में ये पेज लड़ रहा है तीसरा। 2 पेज शाहरुख ने नीचे से काट दिए हैं। अब ये देखते हैं क्या 3 पेज से आगे होंगे या 2-1 का स्कोर हो जाएगा आर्मी और डम्पी ए के बीच में। कोनी करा के नीचे से फिर से शाहरुख ने जगह ले ली है और बहुत ही ताकत से खींच रहे हैं। बढ़िया प्लेयर हैं लखनऊ में। कोनी करा के जगह लेते जा रहे हैं। ऊपर से लड़ा रहे हैं आर्मी के लिए छोटू सरदार, जिनकी काइट शॉप भी है और काफ़ी फेमस भी हैं लखनऊ में। देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। कोनी करा के जगह ले रखी नीचे से आमिर ने, पतंग को चला रहे हैं गर्दन की तरफ ही घेरे हुए हैं थोड़ा सा छोटू सरदार। अब की बार ज़्यादा अंदर बीच की तरफ जगह नहीं ले रहे, काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दिया है। रोता हुआ मुड्ढा मारा, पतंग सीधी हो रही, बाहर की पतंग है। वापस से अंदर की तरफ छोटू ने खींचा, रोका शाहरुख ने बाहर की तरफ, फिर से ताकत से खींचा, लेकिन अब की बार पूरा सल्लग अंदर खींच के छोटू ने ये पेज शाहरुख को काट दिया। 2-1 का स्कोर आर्मी और डम्पी ए के बीच में। तो नीचे से ये लड़ा रहे हैं अल्ताफ डायनेमिक के लिए और 3 पेज काट चुके हैं गुलाब को, चरखी लगा चुके हैं। नीचे से फिर से आए, देखते हैं क्या 4-0 से गुलाब को आज बाहर करेंगे और अपना चौथा पेज और पुल का 4 पेज का ही पुल है, तो अपना आखिरी पे लड़ाने के लिए आए हैं गुलाब के प्रदीप भाई। बात कर रहे हैं कुछ जगह के लिए। और इधर ये फ्रंट एम्पायर सोनू भाई, थोड़ा जगह के लिए बात हो रही है। चलते हैं पेज पे और देखेंगे क्या 4-0 से आज गुलाब बाहर होगा या फिर कुछ कम बैक करेंगे प्रदीप भाई अपने क्लब के लिए। पेज 300 मीटर की रेंज में, ऊपर से गुलाब के प्रदीप और नीचे से डायनेमिक के अल्ताफ। अब की बार देखना है क्या काट पाएंगे कि नहीं। 3-0 का स्कोर चल रहा है। डायनेमिक ने 3 काट रखे हैं गुलाब काइट क्लब को। कोनी करा के जगह ले ली नीचे से, ऊपर से प्रदीप भाई बीच में मुट्ठा रख रहे हैं और थोड़ा सा गर्दन की तरफ ही अपनी पतंग को ले जा रहे हैं, लेकिन पतंग बाहर की है, खींच रहे हैं तो वापस अंदर की तरफ आ रही है। क्रॉस पे खींचा, डोर पे की, फिर से रोका, फिर खींचा, मुड्ढा बन नहीं पा रहा है। अल्ताफ का अंदर की तरफ तेते झटके मारे, निकलता हुआ खींच रहे हैं प्रदीप भाई, अभी भी खींच रहे हैं, डोर मिली नहीं है, झटक रहे हैं। अल्ताफ भी अभी भी खींच रहे हैं, लेकिन अब की बार कट गए। तो बाहर की तरफ लगातार खींचते रहे, पतंग घूम के हल्की सी अंदर हुई और अल्ताफ ने मन बना लिया था सिर्फ झटकेंगे ही और ये पेज कट गए हैं। 3-1 का स्कोर गुलाब और डायनेमिक के बीच। टाइगर और न्यू लायंस में भी 3-0 का स्कोर चल रहा है। नीचे से लड़ा रहे हैं संजय भाई, बढ़िया 3 पेज काट चुके हैं और अब की बार देखते हैं क्या 4 पूरे कर पाएंगे या फिर टाइगर के मेंबर 3-1 का स्कोर कर देंगे गुलाब की तरह। नीचे से संजय भाई बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, थोड़ी सी पतंग बढ़, रोका, खींच के फिर अंदर की तरफ दिखाओ, तेज झटके मारे, सीधा मुड्ढा उतार रहे हैं टाइगर के मेंबर, लेकिन कट गए। बढ़िया पेज काट दिया संजय भाई ने और 4-0 से ये राउंड क्लियर कर लिया है न्यू लायंस ने टाइगर क्लब को बाहर करके। गुलाब और डायनेमिक के बीच में 3 पेज डायनेमिक ने गुलाब को काट रखे हैं। नीचे से प्रदीप भाई लड़ा रहे हैं, 1 पेज काट चुके हैं। काफ़ी रेंज में पतंगें लड़ रही हैं अब की बार। निकलता हुआ मुड्ढा डायनेमिक के मेंबर ने काफ़ी दूर से बना लिया है। प्रदीप भाई की पतंग कम है, चक्रों पे छोड़े हैं, बाहर की तरफ खींचना शुरू करता, डबल होती है पतंग डायनेमिक की भी, रोका प्रदीप भाई ने, वापस से अंदर की तरफ खींचा, बहुत बढ़िया पेज बनाया। दोनों तो अपनी ताकत से खींच रहे हैं और बढ़िया प्रदीप भाई ने काट दिया है। 3-2 का स्कोर कर लिया प्रदीप भाई ने गुलाब काइट क्लब के लिए डायनेमिक के खिलाफ। 2-1 का स्कोर है। 2 काटे हैं डम्पी ने आर्मी काइट क्लब को। अब देखते हैं कौन ये पेज काटेगा। पेज थोड़ी रेंज में हो रहा है और भारी पतंग उड़ा रहे हैं डम्पी भाई और एकदम गर्दन के बाहर रखे हैं, फंसाने की कोशिश, भारी तरफ बना लिया, मुड्ढा खींचते जा रहे हैं, डबल कर लिया, बहुत बढ़िया और तेज झटके मार रहे हैं। अंदर की तरफ खींचा है आर्मी के मेंबर ने भी और गजब का पेज काट दिया। इसी के साथ 2-2 का स्कोर बराबर आर्मी और डम्पी के बीच में। पेज सही हो गया है। 3-2 का स्कोर चल रहा है डायनेमिक और गुलाब के बीच में। नीचे से गुलाब के प्रदीप भाई लड़ा रहे हैं और कोनी करा के ऊपर से डायनेमिक के मेंबर काफ़ी दूर से सल्लग मुड्ढा बनाया, रोका, फिर से सल्लग बना लिया, उसी को बाहर तरफ खींच जा रहे हैं। प्रदीप भाई ने रोका, फिर से खड़ा खींच रहे हैं, दोनों लोग अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन अब की बार प्रदीप भाई ये पेज कट गए और 4-2 से डायनेमिक ने अपना सेकेंड डे का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है। सनराइज़ और नज़रबाग के बीच में 2-2 का स्कोर बराबर है। थर्ड राउंड में पूल ए है, ये दूसरा दिन है अद्धी का टूर्नामेंट लोकल लखनऊ। ये सही हो गया है। नीचे से सनराइज़ के मेंबर हैं और ऊपर से हैं नज़रबाग के मेंबर, अपनी पतंग को बचाते हुए ऊंचा ऊंचा ही खींच रहे हैं। काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है सनराइज़ के मेंबर ने, लेकिन रेंज को थोड़ा सा कम कराने की कोशिश और अंदर ही अंदर अपनी पतंग को उतार रहे हैं ऊंचा ऊंचा ही नज़रबाग के मेंबर। देखिए पतंग को चमका रहे हैं, काफ़ी ऊंचा ऊंचा ही अपनी पतंग को चमका रहे हैं, मुड्ढा नहीं उतार रहे हैं अभी। ये काफ़ी ऊंचा ऊंचा अपनी पतंग रोके हैं, जबकि ज़मीन से काफ़ी ऊंचा मुड्ढा दे रखा है
सनराइज़ के मेंबर। थोड़ा सा नीचे करके दिखाते हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी दूरी है, बहुत दूरी है, लेकिन उसके बाद भी मुड्ढा नहीं उतार रहे हैं। नज़रबाग के मेंबर थोड़ा सा रेंज को कम करा के अंदर की तरफ उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट हो गया इस पेज को, काफ़ी टाइम लग रहा है। अंदर की तरफ ही अपनी पतंग उतार रहे हैं। पतंग बाहर की लग रही है, जब खींच रहे हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ घूम रही है। नज़रबाग की में पतंग अंदर की तरफ उतारते चले जा रहे हैं। रोका, काफ़ी करीब करके रोका, बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, उसे खींचते जा रहे हैं, अंदर की तरफ खींच दिया है। सनराइज़ के मेंबर ने भी वो बढ़िया पेज काट दिया अंदर की तरफ खींच के ही। और इसी के साथ 3 और 2 का स्कोर सनराइज़ और नज़रबाग के बीच में 3 पेज से आगे हो गया है सनराइज़। ऊपर से डंपी क्लब के डंपी भाई लड़ा रहे हैं और नीचे से आर्मी क्लब के आसिफ लड़ा रहे हैं। 2-2 का स्कोर बराबर चल रहा है दोनों के बीच में। 250 मीटर की रेंज में पेज हो रहा है। पतंग को बीचों बीच में रखे हैं डंपी भाई और नीचे से कोनी करा के जगह ले रखी है आर्मी क्लब के मेंबर ने। अंदर की तरफ पतंग को अपनी उतार रहे हैं डंपी भाई। अब की बार देखते हैं कैसे लड़ाएंगे। अंदर की तरफ उतारते जा रहे हैं, बाहर की तरफ मुड्ढा बनाया, बीचों बीच में पतंग को रखे हुए हैं। और आर्मी के मेंबर हवा की चीज़ से अपनी पतंग को रोके हुए हैं, ना ज़्यादा अंदर की तरफ जगह ले रहे हैं ना ज़्यादा बाहर की तरफ। लेकिन पतंग काफ़ी बड़ है, धीरे धीरे डंपी भाई ने अपनी पतंग को काफ़ी कम कर लिया है और बीचों बीच में मुड्ढा उतारते जा रहे हैं। आर्मी क्लब की पतंग काफ़ी बड़, रेंज को कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे डंपी भाई। और आर्मी क्लब की पतंग अच्छी खासी बड़ है और नीचे ही नीचे रोके हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कम कराते चले जा रहे हैं अपनी पतंग को डंपी भाई। देखते हैं कैसे लड़ाएंगे। रेंज काफ़ी कम हो गई है डंपी भाई की पतंग की, कम से कम 50 मीटर ज़्यादा है आर्मी क्लब की पतंग। सीधा मुड्ढा उतार दिया डंपी भाई ने बचाने के लिए। आर्मी क्लब के मेंबर ने और नीचे करा पतंग को, वापस से पतंग को उठाया। 1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया इस पेज को। पतंग की रेंज भी कम करते जा रहे हैं और काफ़ी पीछे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आर्मी क्लब के मेंबर अंदर की तरफ पतंग को उतारते जा रहे हैं, डंपी भाई अंदर की तरफ ही और ज़्यादा उतार रहे हैं। आर्मी क्लब के मेंबर बाहर की तरफ ताकत से खींचते जा रहे हैं और डंपी भाई ये पेज कट गए। तो इसी के साथ 3-2 का स्कोर आर्मी और डंपी क्लब के बीच। 2-1 का स्कोर चल रहा है नेशनल और सम्राट के बीच में। ऊपर से हैं नेशनल के मेंबर, नीचे से हैं सम्राट के रेहान और 2 पेज काटे हैं सम्राट ने नेशनल को। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा, क्या स्कोर बराबर होगा या 1 पेज से और सम्राट क्लब आगे हो जाएगा। नीचे से रेहान अपनी पतंग को बढ़ दे के लड़ा रहे, बाहर तरफ की मुड्ढा बनाया, रोका, गड़ोता हुआ बना लिया, रोका और क्रॉस पे जैसे अंदर की तरफ खींच रहे थे लेकिन काफ़ी लेट हो गए, बड़ पतंग थी, कट गए। 2-2 का स्कोर बराबर हो गया नेशनल और सम्राट के बीच में। धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बड़ है आर्मी क्लब की पतंग और शाहरुख अपनी पतंग को कम करके ऊपर ही ऊपर चमका रहे हैं। ये पतंग को बचाने के लिए नीचे कर रहे हैं आर्मी के मेंबर और ऊपर ऊपर ही अपनी पतंग को चमका रहे हैं शाहरुख। बहुत ही सोच समझ लड़ा रहे हैं। आखिरी पेज है, चौथा पेज है, कट जाएंगे तो बाहर हो जाएगा क्लब, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं ऊपर से गद्दा मारने के लिए, लेकिन काफ़ी कम करके पतंग लड़ा रहे हैं शाहरुख अपनी। देखिए अंदर की तरफ पतंग उतारते जा रहे हैं और इतना कम हो गया है, 150 मीटर आ गया है और दूसरी टीम जो आर्मी है उनके हाथ के करीब रील आ रही है, इसलिए पतंग को बचा रहे हैं। तो उसी में लड़ते लड़ते थोड़ी बात भी हो रही है। अंदर की तरफ शाहरुख ने पतंग का मुड्ढा बनाया, काफ़ी करीब करके बना लिया, रोका, गड़ोता हुआ बना लिया, बाहर की तरफ दिखाया, अंदर की तरफ खींच रहे थे आसिफ लेकिन कट गए। 3-3 का स्कोर बराबर कर लिया शाहरुख ने और आल का पेज अब लड़ेगा आर्मी और डंपी के बीच में। और ये नज़रबाग के कल्लू भाई जो कि कैप्टन है, आल पे ले आए हैं सनराइज़ के खिलाफ अपने क्लब को और इससे पहले भी एक राउंड आल पे जीता था कल्लू भाई ने। और आखिरी पेज अपना लड़ाने के लिए आल पे अंशु भाई लड़ा रहे हैं सनराइज़ के लिए। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। सही होते ही बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया है कल्लू भाई ने और थोड़ा निकलता हुआ मुद्दा ताकत से बना लिया है अंशु ने। कल्लू भाई ये पेज कट गए और सबसे पहले सनराइज़ काइट क्लब ने 3rd राउंड अपना क्लियर करा है नज़रबाग काइट क्लब को बाहर कर। सेकंड डे का 2nd राउंड चल रहा है डायनेमिक और न्यू लायंस के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं चड्ढा भाई और नीचे से लड़ा रहे हैं डायनेमिक के मेंबर। पेज सही हो गया है, निकलता हुआ काफ़ी दूर से चड्ढा भाई ने अपनी पतंग को बना लिया, उसी को बनाते चले जा रहे हैं। रोका, काफ़ी करीब करके रोका, दोनों लोग रोके हुए हैं। फिर से बनाया क्रॉस, बाहर की तरफ खींचते चले जा रहे हैं चड्ढा भाई, रोक नहीं रहे, रोक लिया फिर से और डबल कर लिया, बाहर की तरफ खींचा डायनेमिक के मेंबर ने भी, लेकिन अब की बार चड्ढा भाई ये पेज कट गए। 2 और 1 का स्कोर हो गया है डायनेमिक और न्यू लायंस के बीच में। आल का पेज है और छोटू भाई को डाउट है कि आल के पेज पे जो डंपी भाई की पतंग उड़ाई जा रही शाहरुख भाई की, वो अंदर की तरफ की या फिर बाहर की तरफ की राउंड है पतंग।
ये देखिए तुम खींच दो भाई, तुम खींच दो, हम नहीं देखेंगे भाई, तुम ही खींच दो पतंग। हम आप खींच दिया, हम आप सही से खींचे छोटी भाई, आप रुक पतंग खींची, वो इधर खिला दिया पतंग, हम देखेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। पतंग देखो आप रुक के पतंग खींची नहीं। छोटू सरदार कह रहे रोक रोक के पतंग खींच रहे हैं। शाहरुख है सोनू भाई को दे दी है, फ्रंट एम्पायरिंग कर रहे थे पतंग खींचने के लिए। चलिए एक बार पतंग भी देख लेते हैं किस तरफ की निकलती है। तो ये पतंग है जिस पे डाउट हो रहा है, सोनू भाई इस पतंग को खींच रहे हैं। आल आल का पेज है डंपी और आर्मी क्लब के बीच में। पतंग सीधी करी, सोनू भाई ने ताकत से खींच दी है। पतंग बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, राउंड नहीं हुई तो कमेटी ने कह दिया सही है। छोटू सरदार ने भी कह आल आल का पेज आर्मी और डंपी क्लब के बीच में छोटू सरदार लड़ाएंगे। ऊपर से आल आल के पेज आर्मी के लिए और नीचे से ये शाहरुख खड़े हुए हैं, पतंग अपनी लेके चला रहे हैं। चरखी इनकी सोडी भाई दिखा रहे हैं, हवा सीधी होगी एकदम, कुछ बता रहे हैं हवा सीधी हो गई तो जगह के लिए कह रहे हैं। चलते हैं आल आल के पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा। सेकंड डे का फर्स्ट राउंड है जो आल आल पे आया है। तो नीचे से शाहरुख पतंग अपनी लगाए हुए हैं, पेज सही हो चुका है। ऊपर से छोटू सरदार आल आल का पेज, दोनों के बीच में रेंज काफ़ी कम 150 मीटर की रेंज पे पेज आ गया है। कोनी करा के ज़्यादा से ज़्यादा टेढ़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। शाहरुख टेढ़ा करा लिया, भाटा मुंडा बना उसे खींचने लगा, अंदर तक छोटू सरदार ने फिर से खींचा, लेकिन बाहर तरफ अपनी ताकत से खींच के ये पेज शाहरुख ने छोटू सरदार को काट दिया और फर्स्ट राउंड अपना सेकंड डे में क्लियर कर लिया है। डंपी काइट क्लब ने आर्मी काइट क्लब को काट के। पेज सही हो गया है। सम्राट और नेशनल के बीच में 3 और 2 का स्कोर है। सम्राट ने नेशनल को 3 पेज काट दिया है। अगर अब की बार काटता है तो राउंड क्लियर कर लेगा। फर्स्ट राउंड है इनका भी सेकंड डे में। काफ़ी करीब करा और डबल करने की पूरी कोशिश नेशनल के मेंबर की पतंग और डबल करके रोका, लेकिन कट गए। तो सम्राट ने ये राउंड क्लियर कर लिया है नेशनल काइट क्लब को 4 और 2 से हरा के। दूसरा राउंड हो रहा है सम्राट और डंपी क्लब के बीच में। सेकंड डे में 1-0 का स्कोर है। एक पेज काट दिया है सम्राट ने डंपी क्लब को। ऊपर से लड़ा रहे हैं शाहरुख, नीचे से सम्राट के मेंबर काफ़ी बढ़ दे के लड़ा रहे हैं। शाहरुख ने पतंग को अपनी कम करके बाहर का मुद्दा बना लिया, उसी को ताकत से मारते जा रहे हैं। बाहर तब खींचे सम्राट के मेंबर ने, लेकिन बड़ पतंग थी तो कट गई। 1-1 का स्कोर बराबर सम्राट और डंपी क्लब के बीच में। 3 और 2 का स्कोर चल रहा है। सेकेंड राउंड सेकेंड डे डंपी और सम्राट क्लब के बीच में। ऊपर से सम्राट के मेंबर, नीचे से डंपी क्लब के शाहरुख। कोनी करा के जगह ले ली है। 150 मीटर की रेंज में पेज हो रहा है, जल्दी जल्दी कराया जा रहा है। इसके बाद थर्ड राउंड भी होना है और सारे पेज अब जो आपको देखने को मिलेंगे वो डंपी और सम्राट के, और उसके बाद जो मिलेंगे जो भी इन दोनों में से निकलेगा उसके और डायनेमिक क्लब के। डायनेमिक क्लब अपना 2 राउंड क्लियर करके बैठा हुआ है। सेकेंड राउंड न्यू लॉयंस को बाहर करा था डायनेमिक क्लब ने। बढ़िया हवा आ गई है, काफ़ी रेंज कम। धीरे धीरे अपनी पतंग को उतारते हुए सम्राट के मेंबर, नीचे से शाहरुख भी अपनी पतंग को कम करके लगाए हुए हैं, लेकिन बढ़ नहीं दे रहे। खड़ा खींचना शुरू कर दिया, अंदर की तरफ सम्राट के मेंबर खींचते आ रहे, पूरे पतंग को उतार दिया। शाहरुख ने अब खींचना शुरू करा और रोके हुए थे सम्राट के मेंबर, अंदर की तरफ पतंग उतार के और कट गए। 3 और 1 का स्कोर सम्राट और डंपी के बीच में। 3 और 1 का स्कोर चल रहा है सम्राट और डंपी क्लब के बीच में। नीचे से शाहरुख, ऊपर से सम्राट के आखिरी पेज, चौथा पेज लड़ाने के लिए आए हैं रेहान। अब देखेंगे कौन ये पेज काटेगा। क्या एक पेज से और बढ़त लेगा सम्राट क्लब, या फिर इस पेज को काट के डंपी क्लब अपना सेकंड राउंड क्लियर करके डायनेमिक क्लब से थर्ड राउंड लड़ाएगा। तो कोनी करके ऊंचा करके मुड्डा दे रहे हैं और ऊपर से सम्राट के रेहान अंदर की तरफ और थोड़े से पतंग को बड़ करते जा रहे हैं। गर्दन की तरफ अपनी पतंग को ले जाते हुए बढ़ दे के और कोनी करा के जगह ले रखी है शाहरुख ने पहल करके। पेज सही हो गया। अपनी पतंग अब की बार बढ़ करके लड़ा रहे हैं रेहान। कोनी करा के जगह लेते पहल करके शाहरुख ने खींचना शुरू कर दिया है। रेहान ने अंदर की तरफ गद्दा मारा ताकत से और बढ़िया पेज अब की बार ये शाहरुख को काट दिया। 3 और 2 का स्कोर हो गया है सम्राट क्लब और डंपी क्लब के बीच में। 3 और 2 का स्कोर। नीचे से डंपी क्लब के डंपी भाई लड़ाने के लिए पहुँचे हैं। चरखी दिखा रहे हैं सोडी भाई, और सम्राट क्लब के रेहान लड़ा रहे हैं अपना आखिरी पेज। काटते रहेंगे तभी आगे बढ़ते रहेंगे, कट जाएंगे तो राउंड से बाहर हो जाएंगे। चलते हैं पेज पे, देखेंगे कौन काटेगा अब की बार। पेज सही हो गया है। ऊपर से लड़ा रहे हैं अब की बार डंपी भाई। इससे पहले वाला जो पेज था सही होने से पहले लड़ गया था, इस वजह से वो पेज माना नहीं गया और दोबारा से लड़ाया जा रहा है। लेकिन इसमें अब की बार नीचे से जगह ले ली है रेहान ने। सम्राट क्लब के मैम पहल करके अंदर से खींचना शुरू कर दिया और जैसे ही अपनी पतंग को बचाने के लिए डंपी भाई ने ऊपर करा, कट गए। फ्रेंड्स, सेकेंड राउंड सेकेंड डे और आल आल का पेज हो रहा है डंपी क्लब और सम्राट क्लब के बीच में। अपना आखिरी पेज लड़ा रहे हैं नीचे से रेहान, एक पेज काट चुके हैं इस पतंग से, और अपना डंपी क्लब के लिए आखिरी पेज लड़ा रहे हैं शाहरुख। अब देखते हैं कौन ये ऑल का पेज पे काटेगा और सेकेंड राउंड क्लियर करके डायनेमिक से लड़ाएगा।
पेज सही हो चुका है। अंदर की तरफ अपनी पतंग को शाहरुख कम करके ऊपर से उतार रहे हैं। थोड़ी पतंग बढ़ करके लड़ा रहे हैं रेहान। बीच में एक पतंग आ रही है, कमेटी मेंबर्स हटाने के लिए कह रहे हैं। 200 मीटर की रेंज में ये पेज लड़ रहा है। अंदर की तरफ पतंग को उतारते हुए शाहरुख रेंज को कम कराने की कोशिश। रेहान ज़्यादा नीचे से जगह नहीं ले रहे हैं, अपनी पतंग को बचाने के लिए बाहरी खींच रहे हैं। थोड़ी बड़ भी है, शाहरुख ने काफ़ी अंदर तक उतारा। गड़ोता मुड्डा शाहरुख ने बना लिया, उसी को मारा और खड़ा खींचा है सम्राट के मेंबर ने। और अब की बात शाहरुख ये पेज कट गए। बढ़िया पेज सम्राट के मेंबर ने काट के अपना सेकंड राउंड क्लियर कर लिया है। थर्ड राउंड अब सम्राट और डायनेमिक लड़ाएगा। सेकंड डे थर्ड राउंड हो रहा है सम्राट और डायनेमिक के बीच में। ऊपर से लड़ा रहे हैं सम्राट के रेहान और नीचे से लड़ा रहे हैं डायनेमिक के अल्ताफ़। पहला पेज दोनों के बीच में काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दे रखा है अल्ताफ़ ने। अपनी पतंग को ऊपर से चलाते हुए रेहान क्रॉस पट बना लिया, बाहर की तरफ निकलता हुआ जा रहा, सीधा चिपटा मुड्डा बाहर की तरफ, क्रॉस भी बाहर की तरफ खींचा है अल्ताफ़ ने भी। दोनों लोग खींच रहे हैं, बढ़िया पेज रेहान ने काट दिया। 1-0 का स्कोर हो गया है सम्राट और डायनेमिक के बीच में। पेज सही हो गया है, 1-0 का स्कोर सम्राट और डायनेमिक के बीच में। नीचे से लड़ा रहे हैं अब की बार सम्राट के रेहान, एक पेज ऊपर से काटा है और ऊपर से लड़ा रहे हैं डायनेमिक के मेंबर मोनू। अब की बार देखते हैं कौन काटेगा, एक का स्कोर बराबर होगा या एक पेज से और बढ़ जाएगा सम्राट काइट क्लब। काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दे रहे हैं रेहान, निकलता हुआ बनाया मोनू ने काफ़ी दूर से, उसी को मारते चले आ रहे हैं। रोका डबल करते हुए पतंग सम्राट ने खड़ा खींचना शुरू कर दिया और यह झोल था, कट गया डायनेमिक क्लब के मेंबर का और 2-0 से आगे हो गया सम्राट काइट क्लब। पेज सही हो गया है, ऊपर से डायनेमिक के अल्ताफ़ लड़ा रहे हैं। तीसरा पेज नीचे से रेहान 2 पेज काट चुके हैं सम्राट के लिए। 2-0 का स्कोर चल रहा है सम्राट और डायनेमिक के बीच में। बाहर की तरफ पतंग खींच रहे हैं, थोड़ी अंदर की तरफ आ रही बाहर की पतंग है अल्ताफ़ की। नीचे से रेहान अपनी पतंग को लड़ा रहे हैं, काफ़ी ऊंचा करके मुड्डा दे रहे हैं। अंदर की तरफ ही पहल करके खींच रहे हैं। अल्ताफ़ ने गद्दा मारा, अंदर की तरफ पतंग आई लेकिन झटक दिया, बढ़िया पेज रेहान ने काट दिया और 3-0 का स्कोर हो गया है डायनेमिक और सम्राट के बीच में। 3-0 का स्कोर। चौथा पेज नीचे से रेहान सीधा गद्दा मारा, डायनेमिक के मेंबर ने बढ़िया पेज अब की बार रेहान को काट दिया। 3-1 का स्कोर हो गया है डायनेमिक और सम्राट क्लब के बीच में। 3-1 का स्कोर चल रहा है। सम्राट ने 3 काटे, 1 काटे हैं डायनेमिक ने। मोनू ने मुड्डा बना लिया, भाई तब मारते चले आ रहे हैं। रेहान ने बाहर की तरफ क्रॉस खींचा है और बढ़िया पेज काट दिया और इसी के साथ सम्राट ने थर्ड राउंड क्लियर कर लिया है डायनेमिक को काट के।